अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो देख लीजिए आ चुकी है हमारी मिक्सर, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे कब आएगी कब आएगी। जब भी ख़राब हुई थी, जब भी हमने ऑर्डर कर दी थी और अब जाके ये आई है। और ये है पापा की पसंद की, क्योंकि पापा को जब पता चला कि ख़राब हो गई है मिक्सर तो हम तो उसी को सही करवा रहे थे। लेकिन पापा ने कहा अभी लॉकडाउन में दुकान नहीं खुल रही है तो तुम नई मंगा लो। तो बस इनसे बोला और इनसे जो है ना ऑर्डर करवाई। और पापा ने बोला कि यही कंपनी करना है सुजाता की। तो ये वाली मिक्सर आई है, काफ़ी अच्छी है। है भी इसके जार हैं, भारी है, मशीन मोटर वगैरह सब अच्छा है। लेकिन बस एक कमी लगी कि इसके जार जो है ना छोटे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको एक्सचेंज करके दूसरी मंगा लें, लेकिन फिर हमने कहा चलो रहने दो, पापा की पसंद की है तो इसको नहीं करते हैं वापस। क्योंकि पापा ने बोला कि हाँ इसी कंपनी की मंगाना है तो इसी की करना ऑर्डर। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन बस जार थोड़े से बड़े होते तो और अच्छा रहता। तो ये मिक्सर आ चुकी है, वाइट कलर में ही है और जार ये है। तो 2 जार आए इसके साथ। तो मैं सोच रही थी एक और जार होना चाहिए था। तो बस अभी टाइम हो गया है असर का, नमाज से मैं आधा फ़ारिग हो चुकी हूँ। और बस यहाँ पे मैं ये दुपट्टा जो है ना चेंज करती हूँ, क्योंकि नमाज के लिए ना मैं ये वाले दुपट्टे यूज करती हूँ, क्योंकि इनका जो अर्ज है ना काफ़ी अच्छा है, बड़ा, तो इसलिए। तो बस अभी आ गए हैं किचन में, बना लेते हैं इफ्तियारी। और आज इफ्तारी में बना रही हूँ मैं कस्टर्ड सेवई, जो कि मैंने जब बनाई थी, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं खाने की वीडियो बनाती थी तो उस टाइम पर मैं बनाई थी मैंने कस्टर्ड सेवई। जब कस्टर्ड मतलब सेवई बची हुई थी उस टाइम पर बनाई थी। मैंने कहा सेवई बची है तो इनका क्या करें ईद के टाइम पर। तो मैंने कस्टर्ड बना के और उसमें डाल दी तो काफ़ी अच्छी लगी थी। और अब मैं कस्टर्ड सेवई बना रही हूँ और इसको मैं अलग तरीके से थोड़ा सा सर्व करूँगी, जिससे जो लुक है उसका फालूदा जैसा है। क्योंकि मैं फालूदा की काफ़ी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। और अब तो लॉकडाउन हो गया है तो अब तो सब कुछ बंद है, तो अब घर पे ही करके उल्टा सीधा खाना है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना सेवई बनने रख दी है। और ये पपीता है तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो बस फ्रूट्स में जो है ना आखिरी ये पपीता ही बचा है। अब जो है ना कल आएंगे फ्रूट्स, क्योंकि ये वैसे तो आज ला रहे थे लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा अभी पपीता है इसको ख़त्म कर ले, फिर बाद में ले आना। और बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा। तो मैं सिर्फ एक ही गिलास रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ, क्योंकि और कोई पीता नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और ये हमारी दूसरी नई बोतल ओपन हो चुकी है, क्योंकि एक बोतल आधी थी जो ख़त्म कर लिए मैंने, और अब ये दूसरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लस्सी हो कुछ भी बनाती हूँ मैं तो ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। तो बस यहाँ पे जो है ना सेविंग गल गई हैं, तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड। तो बस थोड़ा सा कस्टर्ड लिया मैंने 1.5 चम्मच, और दूध में इसको घोल के डाल दूँगी, थिक हो जाएंगी। पहले सेविंग को जो है ना अच्छे से गला लेना है, क्योंकि ये तो डालते ही थिक हो जाएगा तो फिर सेविंग कैसे गलेंगी। तो इसलिए पहले सेविंग गला लें, फिर उसके बाद इसको डाल दें तो अच्छे से थिक हो जाएगा। फिर ठंडा कर लें बस। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये सेवई। इसमें इलायची पाउडर नहीं जाएगा क्योंकि हम कस्टर्ड की बना रहे हैं ना, इसलिए। तो ये मैंने बाउल में कर दिया और मैं फ्रीज में रख दूँगी इसको। और यहाँ पे ये सुबह की सब्ज़ी है तो इसको मैंने करके रख दी है। और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि बच्चे जो है ना दाल चावल मांग रहे थे। आलिया कह रही थी मम्मी दाल चावल खाना है, तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं, और मुझे भी अच्छे लगते हैं तो मैंने कहा ज़्यादा से थोड़े से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तुअर की दाल बनने रख रही हूँ और चावल बघार दूँगी तो साथ ही में खाना ही बन जाएगा। और रोटी जो है जब भी बनाएंगे तब उसी हिसाब से बना लेते हैं, पहले से नहीं बना के रखते हैं। जब खाना होती है उसी हिसाब से, जिसको जितनी भूख होती है उस हिसाब से बना लेते हैं गरम गरम रोटियाँ। क्योंकि ठंडी आती है तो ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो इसलिए आजकल जो है ना गरम गरम रोटी जब खाने बैठते हैं तभी हम लोग सेक लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दाल डाल दी, उसमें नमक मिर्ची हल्दी और घी डाल दूँगी, बस दाल बनने रख दूँगी। और आज जो है ना सब्जियाँ ही पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब्ज़ी लेने चले जाएँ। तो देखते हैं रोज़ा खुलने के बाद लेने जाते हैं कि नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि सब्ज़ी वाले निकले। लेकिन पता नहीं गली में पहले सब्ज़ी वाले, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था ना तब सब्ज़ी वाले आते रहते थे, लेकिन अब जो है ना एक भी सब्ज़ी वाले ही नहीं आते। इंतज़ार करते रहो बैठे रहो, बिल्कुल नहीं आते। बाहर जो सड़क है उधर तो खड़े रहते हैं लेकिन अंदर नहीं आते।
और वैसे गलियों में आने की परमिशन है लेकिन आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते, और पहले तो खूब आते थे। तो बस मैं यही सोच रही थी, खाना तो बना रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि सुबह खाना बनाऊँगी क्या, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी क्योंकि बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको साथ ही साथ में धो के रख देती हूँ। और इतने मुझे आ गई ब्रेड वाले की आवाज़, तो वो एक भोपू है उसको बजाते हैं, तो बस मैं यहाँ ब्रेड लेने आ गई, क्योंकि आलिया बोल रही थी मम्मी ब्रेड ले लेना, उसको जो है ना चॉकलेट लगा कर खानी थी उस पर, तो मैंने कहा चलो ले लेती है। तो बस यहाँ भैया से बोल दिया है तो वो ब्रेड ऊपर फेंक देंगे, और इन पे जो है ना सारा कुछ मिल जाता है, ब्रेड, पाव, छोटी ब्रेड, बड़ी ब्रेड, और बिस्किट वगैरह भी रखी रहती हैं। तो बस यहाँ पे ब्रेड ले लिए मैंने, तो इसको पहले धो लूँगी फिर उसके बाद अंदर ले जाऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों की सैंडविच बना दी है मैंने। तो आलिया कह रही मम्मी ब्रेड ले लिए तो मेरे लिए सैंडविच ही बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते। तो जैसे वो सैंडविच खाती है प्याज डाल के, सॉस डाल के और चीज़ डाल के, तो बस उसको दे दी है। यहाँ कस्टर्ड भी, कस्टर्ड से भी बिल्कुल बढ़िया से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व करती हूँ, देखो कितनी अच्छी लगती है सर्व करके। और यहाँ टूटी फ्रूटी है तो मुझ पर एक ही कलर की है, इसमें रेड होती तो और अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे ये वाले गिलास निकाले, पता है ये वाले गिलास भी जब मैं खाने की वीडियो बनाती थी ना उसी टाइम के। और आपको ये बर्तन ना हमारे अलग अलग दिखाई देते हैं ना, तो वो इसीलिए अलग है क्योंकि जब खाने की वीडियो बनाती थी ना तो मैं कहीं कैसे भी गिलास, कहीं अलग अलग ट्रे, प्लेट वगैरह इस तरीके से लाती रहती थी, तो इसलिए हमारे बर्तन जो है ना अतरंगे से है, क्योंकि 2 प्लेट अलग कलर की, 2 प्लेट अलग डिज़ाइन की, इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया रूह अफ़ज़ा, फिर उस पर डाल दी कस्टर्ड सेवई, और यहाँ पे ये ऑरेंज वाला भी है तो ये डाल दिया। लेकिन ये खट्टा बहुत है एक और आता है थोड़ा मीठा रहता है, लेकिन ये खट्टा लगता है तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है फ्लेवर के लिए, और यहाँ सेवई थोड़ी सी गिर गई मुझसे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ग्लास कर लिया है फुल, और अब इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा और डालूँगी। और ये इस तरीके से सर्व करके खाया ना तो बिल्कुल जो है ना ऐसा लगाता है जैसे कि फालूदा खा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी भी लगा क्योंकि इसमें रूह अफ़ज़ा खूब सारा था। जिसको रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पसंद है तो वो इस तरीके से सर्व कर सकता है। और बस इसके ऊपर मैंने डाल दी टूटी फ्रूटी, अगर लाल वाली भी होती ना वो भी अच्छी लगती है। और बस थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, किशमिश और काजू, बस सोने पे सुहागा। तो यहाँ देख लीजिए हमारा फालूदा, मैं फालूदा बोल देती हूँ ठीक है फालूदा बन के तैयार है, बिल्कुल ईजी सा, और ज़्यादा कुछ है नहीं तो घर में इस तरीके से बना के खा लो, लॉकडाउन रेसिपी है ना। तो बस यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। अब रोज़े का भी टाइम हो रहा है तो और गिलास में इस तरीके से निकाल लिए थे, फिर रोज़ा इफ्तार किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी। फिर ये कहने लगे कि तुम बोली थी सब्ज़ी लेने चलना है तो चल रही हो, मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ, मैं देख कर लेकर आ जाऊँगी। वैसे यही आ रहे थे लेकिन फिर इनने मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना लेने आए थे सब्ज़ी बाहर, तो बाहर तो है ना अच्छी सब्ज़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ये अंकल बैठे हुए थे तो ये कहने लगे, मैं बैगन मांग रही थी भरते के, तो उनने कहा कि आ जाओ इधर रहेंगे। तो इनका ये घर है तो यहाँ पे ये रखे हुए हैं काफ़ी सारी सब्ज़ी, ये सुबह लगाते हैं स्टॉल लेकिन घर में से भी दे देते हैं। तो बस अभी मैंने यहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ ली, और देखो हम लेडीज़ होते हैं तो देख कर ले लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, और फिर इनसे जितनी चीज़ बोलती है वही लेकर आते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ सोच कर आई थी उससे ज़्यादा ही चीज़ें लेकर जा रही हूँ। और मुझे 2 चीज़ और चाहिए थी, टिंडे और कटहल, जो कि नहीं मिला। आंटी बोलेंगे सुबह ही ख़त्म हो गया वो। तो बस यहाँ से मैं सारी सब्जियाँ ले रही हूँ, और बस अभी घर पे आ गई तो फिर मैंने पहले डायरेक्ट सब्जियों को धोया है। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी धोकर रख दी है, और ये पालक है तो मैं इसको धो रही थी तो फिर मैंने कहा चलो इसको साथ ही साथ साफ़ भी कर लेते। तो फिर मैंने साफ़ कर ली, इतनी सी निकली है एक गड्डी में से पालक, और धनिया धोकर रख दिया। तो ये रखी सारी सब्जियाँ, इसमें है कद्दू है, लौकी है, और बैगन है भरते वाले, खीरा, टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च। तो ये सारी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ, और जो 2 सब्जी मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली है। और केरी भी लाई हूँ छोटी छोटी, क्योंकि कद्दू में जो है ना केरी जाती है तो अच्छा लगता है। और धनिया और पालक, इतनी सब्जी लेकर आई हूँ। तो आंटी बोल रही कि और ले लो, मैंने कहा अभी इनको ख़त्म कर लें फिर, क्योंकि फिर ज़्यादा सब्जी लेकर आ जाओ ना तो फिर बासी हो जाती है, फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं रहता है। इसलिए कम लेकर आओ, 2-3 दिन की सब्ज़ी लेकर आओ, उनको ख़त्म कर लो फिर ले लो। ताज़ी सब्ज़ी में जो टेस्ट रहता है वो बासी सब्ज़ी में नहीं रहता है। तो बस अभी ये रख दिए धोकर, सूख जाएंगी जब इनको फ्रीज में रख देंगे।
और सब्जियां इतनी महंगी हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और आप लोग भी बोलते थे कि अभी आप अपने चेहरे का ख्याल रखिए, आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, एक्ने हो गया है, तो आप इनके लिए कुछ करिए। तो बस फिर मैंने ध्यान दिया कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो बस फिर मैंने सर्च किया तो मुझे मिला ये, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं भी कुछ टाइम से इनको यूज़ भी कर रही हूँ। तो मुझे इससे फ़ायदा लगा, तो मैंने कहा चलो आप लोग साथ भी शेयर करते हैं। क्योंकि लेडीज़ों को जो है ना ज़्यादातर हो जाता है ये प्रॉब्लम एक्ने का। काफ़ी सारी लेडीज़ों के मैंने देखा है, उनके ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो अगर हम कोई अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो मैंने भी इनको परचेस कर लिया। तो आप लोगों की भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बायो स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फॉर्मिंग फेस वॉश, जो कि मैंने कॉम्बो पैक में मंगाया है। और कॉम्बो पैक में फ़ायदा है क्योंकि जो फेस वॉश जब हम मंगाते हैं तो वो आता है हमें 150 ml में मिलता है, और जब हम कॉम्बो पैक में मंगाते हैं तो वो इसके साथ मिलती है हमें रिफ़िल, जो कि मिलती है हमें 200 ml में। तो फ़ायदा है ना। और यहाँ पे ये फेस वॉश हमें इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगा, जिसमें मिलेगा हमें ये सिलिकॉन ब्रश। और जब हम इससे यूज करते हैं ना, अपने चेहरे पे मसाज करते हैं अच्छे से, तो हमारा चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन होता है, पोर्स अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाते हैं। और इसको यूज करने के बाद हमें स्क्रब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही अच्छे से क्लीन कर देता है, तो फिर और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और इसको यूज करने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये हमारी स्किन को। तो ये हो गया फेस वॉश। और फिर इसके बाद हम बारी आती है टोनर की। तो मैं टोनर जो यूज कर रही हूँ आजकल वो है बायो स्किन साइंस का 10-in-1 मार्शल मिस्ट टॉनिक। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। और सबसे अच्छी जो बात है इसकी वो है, इसमें है प्योर रो एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हमें नेचुरल चीज़ अगर हम यूज करते हैं तो हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रहती है और अच्छे से वर्क भी करते हैं। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारी स्किन पे अगर एक्ने है, एक्ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये, और हमारे एक्ने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और हाँ, अगर आपके बालों में प्रॉब्लम है, मतलब डैंड्रफ है, तो आप बालों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं, इसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई रहती है, तो इसलिए मुझे मॉइस्चराइज़र जो है ना हमेशा यूज करना रहता है। तो मैं जो आजकल यूज कर रही हूँ वो है बायो स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये हमारी एक्ने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। और ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बायो स्किन साइंस के सारे ही प्रोडक्ट जो है ना प्लांट बेस्ड होते हैं और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, और इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते। इनमें यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये देख लीजिए, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेड इन इंडिया होते हैं, और इनमें सारा कुछ यूज करने का तरीका और ये किन किन चीज़ों से बना है और ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, तो वो इसमें सारा कुछ मेंशन किया रहता है इनमें। और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मिलता है हमें ये QR कोड, जिसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इस तरीके का है। तो ये हो गए मेरे तीनों प्रोडक्ट, मतलब 4 दिखाई दे रहे हैं लेकिन 3 है क्योंकि पहले हमें करना है फेस वॉश, फिर हमें अपना चेहरे पे अप्लाई करना है टोनर, और फिर अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए हो तो आप भी इनको परचेस कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका से। और हाँ, बाओ का भी ऐप है, बाओ ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, तो वहाँ से अभी आप डायरेक्ट इनको परचेस कर सकते हैं। और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा, तो जिससे आपको और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।